कि डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.5 ग्राम सीसी। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लोग जानते हो क्या, ये फॉर्मूला याद रखना, N1U1 बराबर N2U2, ये याद रखना है, N2U2 ये फॉर्मूला होता है। N का मतलब क्या है, नंबर, U का मतलब क्या है, यूनिट। तो N1 की वैल्यू कितना दे रखा है, 0.5 ग्राम पर सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब बराबर आपसे करा है द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ MKS, यानी N2 की वैल्यू निकालना है। MKS में याद रखना, मास को किलोग्राम में लिखते हैं और इसको किस में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं, मीटर क्यूब। बस इसी को सॉल्व करके N2 निकाल देना है। तो ये बताओ, यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को ऐसे ही रखूंगा बराबर N2। अब बताओ 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, पहले ही बताया था। तो केजी की जगह में क्या रख दूंगा, 1000। और देखो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर देखो 3 मीटर है, तो 1 मीटर का मतलब 100, दूसरे मीटर का मतलब 100 और तीसरे मीटर का मतलब 100। बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ग्राम बन गया और ये सेंटीमीटर क्यूब बन गया। तो ग्राम ग्राम सेंटीमीटर क्यूब कट गया, 3 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो कट गया। अब यहाँ पर 0.5 है, तो N2 बराबर कितना हो जाएगा, N2 बराबर हो जाएगा 0.5 इंटू 1 पे 3 जीरो, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, तो N2 बराबर कितना आ जाएगा, 500। इसलिए कैप ने आंसर बोला था कि A होगा। लेकिन आया कैसे, समझ में आ गया। अब इसको लिखने की जरूरत है क्या, समझ गए ना, ए आंसर लगा लो, सिर्फ समझना है। लिखने के लिए मैं टाइम दे दूंगा, मैं पहले समझा दे रहा हूँ सारा, उसके बाद टाइम दे दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है, आपसे बोला है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखो कोई एक भी चीज पता हो ना तो आंसर निकाल दोगे। आप लोग ये बताओ, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार, अर्थ है और स्टार है, तो अर्थ और स्टार के बीच का डिस्टेंस क्या तुम मीटर में निकालोगे, नहीं। किलोमीटर में निकालोगे, नहीं। इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, बहुत बड़ा यूनिट, यानी लाइट ईयर। इसका मतलब P का मिलान किससे होगा, 3 से। अब देखो ऑप्शन में कि P का मिलान 3 से कैसे करेंगे। देखो ये P है, P का 3 B में दिया है और D में दिया है, यानी A तो होगा नहीं और C तो होगा नहीं। अब कोई एक देख लोगे तो काम चल जाएगा। देखो Q का 2 और 4 दिया है, तो Q में क्या दिया है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन सॉलिड। मान लो ये आप नहीं भी जानते हो, ऐसे नहीं भी जानते हो तो साइज ऑफ न्यूक्लियस किसी कोई एक पता रहेगा ना तो काम चल जाएगा। साइज ऑफ न्यूक्लियस को हम फर्मी में मेजर करते हैं, किसमें करते हैं, फर्मी में। तो बताओ R का क्या होगा, 4। अब देखो R का 4 किस में दिया है, R का 4 B में दिया है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, B। समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर, सेकंड क्वेश्चन क्लियर। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम। आपका टाइम का यूनिट कौन सा नहीं है, तो टाइम का यूनिट कौन सा नहीं है, तो देखो यहाँ माइक्रो सेकेंड लगा हुआ है, यानी सेकेंड है तो टाइम का यूनिट है, ठीक है। यहाँ लीप ईयर दिया है, ईयर का मतलब ये भी क्या है, टाइम का यूनिट है। देखो लूनार मंथ, ये भी टाइम बता रहा है। याद रखना, ये जो परलास्टिक सेकंड दिया है ना, यही आपका बोला है कि विच ऑफ द नॉट का मतलब ये डिस्टेंस का यूनिट है, किसका यूनिट है, डिस्टेंस का, ये टाइम का यूनिट नहीं है। याद रहे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, तो मार्क कर लो कि थर्ड का आंसर क्या है, डी है। समझे साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आपसे बोला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट। कौन सा ऐसा यूनिट है जो सबसे छोटा होता है, तो याद रखना फर्मी। फर्मी का मतलब होता है 10 की पावर -15 मीटर। तो सबसे छोटा जो यूनिट होगा वो फर्मी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपसे बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में विच रिलेशन इज रॉन्ग। इसमें से कौन सा रिलेशन रॉन्ग है, यानी गलत कौन सा है, डी। समझ में आ गया, क्योंकि आप क्या जानते हो कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है, लेकिन इसमें क्या दिया है, -5 दिया है, यानी गलत पूछा था तो गलत मेरे लिए यही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ।
अभी बताया था पार्सेक इज द यूनिट ऑफ किसका है, डिस्टेंस का। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या होगा। आप लोग पहले बताओ क्या होगा, क्या होगा। यस, फ्रीक्वेंसी इज द राइट आंसर। समझ में आया। तो द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रीक्वेंसी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। करा व्हेन ए वेव ट्रेवल इन ए मीडियम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल लोकेटेड एट डिस्टेंस x। देखो ये वेव का इक्वेशन दे रखा है, y बराबर a साइन बी टी माइनस सी एक्स। तो कह रहा है ए बी सी कॉन्स्टेंट है, तो द डायमेंशन ऑफ बी बाई सी। आप ये बताओ, जब स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ते थे तो ए साइन क्या लिखते थे, ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही लिखते थे ना। बोलो कि यही लिखता था। तो यहाँ पर किसका रेशियो बोला है, बी बाई सी, यानी बी की जगह क्या है ओमेगा और सी की जगह क्या है के। तो बताओ ओमेगा बाई के क्या होता था, ओमेगा बाई के आपका क्या होता था, ना ना वेलोसिटी होता था, याद है, वेव स्पीड होता था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वेव वेलोसिटी, यानी ओमेगा बाई के भी होता है, पढ़ाया तो था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या बोला है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब क्या, के, डायमेंशनल फॉर्मूला के। तो के का डायमेंशन पूछा है, तो के का डायमेंशन बताओ क्या होगा, आप लोग पहले बताओ। आप लोग जानते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला वेव नंबर। अच्छा, वेव नंबर जो होता है भी याद रखना कि 1 बाई लेमडा होता है। क्या होता है, 1 बाई लेमडा। लेमडा का मतलब क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मतलब क्या है, एल। तो यानी एल ऊपर जाएगा तो एल पे पावर -1 होगा। तो m0 l -1 t0 कौन से ऑप्शन में दिया है, सी। बहुत अच्छा, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। आपसे क्या बोला है, द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू डिराइव विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। कौन सा ऐसा रिलेशन है जिससे हम डायमेंशनल को एनालिसिस, यानी हम लोग डायमेंशन रिलेशन बता सकते हैं। तो समझो, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कुछ पावर हो तो वो होता है डायमेंशनलेस, यानी इससे हम लोग डायमेंशन नहीं बता सकते। कभी भी ट्रिगो फंक्शन का एंगल हो तो वो होता है डायमेंशनलेस, तो इससे भी नहीं बता सकते। तीसरा देखो, इसमें दो क्वांटिटी ऐड हो रहा है, एक है आपका लीनियर मोशन और दूसरा है रोटेशनल मोशन, यानी इससे भी डायमेंशन नहीं निकाल सकते। तो इसका ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, नन ऑफ दीज। समझ में आया। नेक्स्ट है 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द डायमेंशन ऑफ फोर्स। कह रहा है कि फोर्स का डायमेंशन कौन सा नहीं है, बताओ कौन सा डायमेंशन नहीं होगा फोर्स का। पहले आप लोग बताओ, तुम लोग पहले से पढ़ के आए हो क्या, लगाए हो, बहुत अच्छा। पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। देखो एनर्जी में फोर्स आता है, एनर्जी में क्या आता है, फोर्स आता है। वेट में भी क्या आता है, फोर्स आता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में भी क्या आता है, फोर्स आता है। लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट में फोर्स नहीं आता है। 12 का आंसर बताओ। पहले ही आंसर की बता दिया था क्या मैंने, कि आप लोग लगा के लाए, आप लोग, मैंने बता दिया था। हाँ, तो इसका सी आंसर सही है। आप पढ़ो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखो पहला कह रहा है ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में इनकरेक्ट, ये भी सही है। ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 पे चलते हैं। 13 वाला क्या कह रहा है, ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसमें से कौन सा क्वांटिटी है जो कि आपका डायमेंशन लेस है, बताओ। डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन सा है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोला है या और कुछ बोला है। हाँ, कह रहा है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी जो है नेवर हैज यूनिट, मतलब कभी यूनिट नहीं होगा। तो क्या डायमेंशन लेस जो होता है उसके पास यूनिट नहीं होता है, होता है, बिल्कुल होता है। यानी ये क्या कह रहा है, सही का, नेवर हैज ए यूनिट। ठीक है,
मे हैव ए यूनिट, देखो मे वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। 14 पे आ जाओ। ए यूनिटलेस क्वांटिटी, इसमें से कौन सा यूनिटलेस क्वांटिटी होगा? यूनिटलेस क्वांटिटी क्या एग्जिस्ट नहीं करता? डज नॉट एग्जिस्ट। बताओ ये सही है कि गलत? सही है, करे यूनिटलेस क्वांटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही है। 5 है, यूनिटलेस है। अगर मैं क्वांटिटी बनाना है तो केजी लगाऊंगा तभी तो ये मास बनेगा। अगर 5 है, मुझे फिजिकल क्वांटिटी बनाना है टाइम का, तो सेकंड लगाऊंगा। तो ये क्या कह रहा है? यूनिटलेस क्वांटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, सही कह रहा है। ऑलवेज हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, सही कह रहा है। नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, सी ऑप्शन होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पढ़ो चारों स्टेटमेंट को, बताओ कि इनकरेक्ट कौन सा है, गलत बताना है। गलत कौन सा है? चेन्नई, यस, चेन्नई पढ़ो। द डायमेंशन ऑफ ए डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी। कह रहा है कि नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी। आप अभी लिखे थे m0 l-1 t0, तो क्या इसका पावर जीरो नहीं हुआ था? हुआ था ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट पूछा है तो यही गलत है। 16 का आंसर बताओ। कह रहा है कि टू फिजिकल क्वांटिटी ऑफ विच वन इज ए वेक्टर एंड अदर इज ए स्केलर। पहला क्या है? वेक्टर, और दूसरा क्या है? स्केलर। ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? तो बताओ वर्क क्या है, स्केलर है कि वेक्टर? स्केलर। आपसे पहले बोला है कि वेक्टर, तो ये तो गलत हो गया। इम्पल्स स्केलर है कि वेक्टर? वेक्टर है रे, मोमेंटम भी वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर हो गया, तो ये गलत। एक वेक्टर और दूसरा स्केलर होना चाहिए, बताओ। बी इज द राइट आंसर। टॉर्क होता है वेक्टर और वर्क होता है स्केलर, तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ। करा द इक्वेशन ऑफ ए वेव इज गिवन बाय, ये वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड वी इज द लीनियर वेलोसिटी, द डायमेंशन ऑफ के। आप ये बताओ कि इस एंगल का कोई डायमेंशन होगा? नहीं होगा, यानी ये क्या है? डायमेंशन लेस है। तो आप क्या लिखोगे? x बाई वी माइनस के बराबर डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस का मतलब m0 l0 t0, यही लिखोगे ना। अब सेम डायमेंशन को क्या किया जाता है? प्लस और माइनस किया जाता है। तो जो x बाई वी का डायमेंशन है, x का डायमेंशन क्या होगा? किसका डायमेंशन बोला है? द इक्वेशन, द डायमेंशन ऑफ के। तो k का डायमेंशन क्या हो जाएगा? x बाई वी। x का मतलब क्या? डिस्टेंस, तो m0 l1 t0, और इसका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का m0 l t-1। आंसर बताओ क्या हो जाएगा? आंसर बताओ। सिर्फ t होगा ना, तो b हो जाएगा। समझ में आया? b इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ तुम लोग। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? 18। चलो बताओ क्या बोला है? द टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी p बराबर ये दे रखा है, वेयर ए इज ए कांस्टेंट एंड टी द कांस्टेंट अल्फा। ये कांस्टेंट अल्फा की वैल्यू बताना है। कैसे बताओगे? आप क्या जानते हो कि अल्फा टी स्क्वायर क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा, यानी m0 l0 t0। तो यहाँ से अल्फा बताओ, अल्फा क्या हो जाएगा? m0 l0 t0 की पावर टी स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? m0 l0 t की पावर -2। कौन से ऑप्शन में है? t की पावर -2 कौन से ऑप्शन में है? अरे डी में भी नहीं है, यानी इसमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं। एक मेरी तरफ से लिख लो t की पावर -2 और उसको टिक करो कि t की पावर -2 होगा। समझ में आया क्या? 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। बताओ क्या होगा? नरे ए m0 l0 t-1। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या? ओमेगा। ओमेगा का डायमेंशन m0 l0 t-1 होता है। यह आपको क्या करना है? याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो एक बार। 20 क्या बोला है? द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस कैन बी, इसको एक बार पढ़ो, इसको करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करोगे? अरे तुम लोग पढ़ रहे हो, इतना अच्छा समझा रहा हूँ क्वेश्चन, तुम लोग अपने दुनिया में हो। चलो देखो, कह रहा है कि P का T इज द वॉल्यूम इतना, द डायमेंशन ऑफ ए का डायमेंशन बताना है। कैसे बताओगे? देखो सेम डायमेंशन को ऐड किया जाता है, यानी जो P का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन होगा A अपॉन में V स्क्वायर का। तो यहाँ से A निकालोगे तो A बराबर क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू V का स्क्वायर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया इंटू V स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन बताओ, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mL/T-2। आपको याद रखना है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mL/T-2 अपॉन में एरिया का क्या होता है? L स्क्वायर इंटू ये क्या है? V का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब L/T-1 का स्क्वायर। सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है? सॉल्व करो। यानी m तो रहेगा यहाँ पर L की पावर -1 और L की पावर 2, तो m1 L1 T के बारे में क्या ख्याल है? T की पावर -2 T mL5T-2। अरे हाँ, एरिया याद रखना। 21 का आंसर बताओ। ए फोर्स F इज गिवन बाय F बराबर AT प्लस BT स्क्वायर। द डायमेंशन ऑफ A एंड B, A और B का डायमेंशन बताना है। जल्दी से बताओ क्या होगा? यानी जो F का डायमेंशन होगा वो AT के डायमेंशन के बराबर होगा, और जो F का डायमेंशन होगा वो BT स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mL/T-2। A निकालना है और T को इधर लाओगे तो mL/T-3। कहाँ पे है? mL/T-3, यहीं से मिल गया। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो एक बार। आपसे कह रहा है इफ द एनर्जी E बराबर G की पावर P, H की पावर Q, C की पावर R, वेयर G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, P प्लैंक्स कांस्टेंट, लाइक देन द वैल्यू ऑफ P, Q एंड R। इसका डायरेक्ट आंसर याद रखोगे क्या होगा? बताओ, बोलो इसका आंसर क्या लिखवाया था? A। ठीक है। 23 का आंसर बताओ। कह रहा है मैच 1 एंड विथ 2 एंड सिलेक्ट करेक्ट आंसर। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट है, पहले देखो जो जानते हो, हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? 1/T। 1/T का मतलब T की पावर -1। देखो R का होगा 2, R का 2 कहाँ दिया है? R का 2, D नहीं होगा, D नहीं होगा, R का 2। अब एक कोई और पकड़ो, जूल। जूल का मतलब एनर्जी, mL/T-2, यानी S का 1। S का 1 कहाँ है? S का 1 A ऑप्शन होगा। समझ में आया? ऐसे आंसर टिक करेंगे। 23 के बाद 24 का आंसर बताओ। आपसे कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन। किसका सिमिलर डायमेंशन नहीं है? तो यहाँ पर है टेंशन और यहाँ पे है सरफेस टेंशन। ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, तो यही मिल गया। 24 के बाद 25 देखो क्या कह रहा है? द डायमेंशन ऑफ टॉर्क आर। टॉर्क का डायमेंशन बताओ। टॉर्क क्या होता है बताओ? फोर्स इनटू, बोलो, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mL/T-2। डिस्प्लेसमेंट का मतलब L, तो ये क्या बन जाएगा? mL/T-2। कहाँ पे है? mL/T-2, सी ऑप्शन में। समझ में आया? तो आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, सारे क्वेश्चन करवा दिया ना?